अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिनों ही मैंने कश्मीर पे एक वीडियो बनाई थी जिसका मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला और काफ़ी सारे दोस्तों ने, स्टूडेंट्स ने ये सवाल पूछा कि नरेंद्र मोदी जो है वो कश्मीर को ले जाने में कैसे कामयाब हुआ। नरेंद्र मोदी बेसिकली अगर हम देखें तो वो आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का मानने वाला एक भक्त है, जो एक प्योर हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है। हिंदू मैथोलॉजी में एक नाम है जिसको हम चाणक्य कौटिल्य के नाम से जानते हैं। चाणक्य कौटिल्य की फिलॉसफी है कि आप डायरेक्ट अपने दुश्मन पे कभी भी हमला ना करें। पहले आप उसके जो हमसाए हैं या उसके जो गिरदोनवाह के लोग हैं उनको अपने वश में करें, अपने कब्ज़े में करें। उसके बाद आप उसके ऊपर अटैक करेंगे तो आपको ज़्यादा मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी ने यही किया। हम सब लोग ये जानते हैं कि नरेंद्र मोदी पिछले 6-7 साल से पावर में है, वजीर आज़म है। उसको पता था कि पाकिस्तान को सपोर्ट कहाँ कहाँ से मिल सकती है। सबसे पहले वो पहुंचा ईरान में। उसने ग्वादर की बंदरगाह को बेस बना के ईरान के साथ डील की और ईरान की चाबहार बंदरगाह जो है उसको डेवलप करने के लिए उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और उसका ठेका भी इंडिया की रिलायंस कंपनी को मिल गया। जिसके बाद ईरान और इंडिया की जो टाइज़ हैं वो स्ट्रॉन्ग हो गई। फिर नरेंद्र मोदी पहुंचा सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के साथ भी उसने एक बिज़नेस डील की। दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी इंडिया के अंदर सऊदी पार्टनरशिप के साथ लग रही है, जिसके 25% शेयर्स जो हैं वो सऊदीया को दे भी दिए गए हैं। इंडिया की सऊदी अरेबिया के साथ टाइज़ जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो गई। फिर वो पहुंचा यूएई। उसको वो बावर करवाने में कामयाब हो गया नरेंद्र मोदी कि उसके मुल्क में यानी नरेंद्र मोदी के इंडिया में इतनी बड़ी ट्रेड मार्केट है कि अगर यूएई उसके साथ ट्रेड करे तो उसको अरबों खरबों डॉलर का फ़ायदा हो सकता है। अरबियों की समझ में बात आई, उन्होंने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए और उसके बाद आप ये भी देख रहे हैं कि सबसे बड़ा मंदिर भी यूएई में ही बन रहा है और कश्मीर के इशू के बाद यूएई वाले उसको सोने के हार भी पहना रहे हैं। अब अगली जो स्टेज है उस पर नरेंद्र मोदी ने चाइना के साथ भी एक ढकी छुपी डील कर रखी है। उसको एक सिग्नल दे दिया है, जो मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि अगर चाइना इंडिया की जो ईस्ट की स्टेट है जिसको हम सिक्किम के नाम से जानते हैं वहाँ पे अपना होल्ड कम कर लेता है तो लद्दाख वाला एरिया चाइना को दिया जा सकता है। अब चाइना के मुंह में भी पानी आना शुरू हो गया तो चाइना की भी जो सपोर्ट है वो थोड़ी थोड़ी पाकिस्तान के हक में कम हो गई। इस तरीके से नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के सारे जितने भी स्ट्रॉन्ग स्टेक होल्डर्स थे या जो इसकी मदद कर सकते थे उन सबको एक एक करके अपने कब्जे में किया या अपने वश में किया और उसके बाद उसने कश्मीर वाला ये स्टेप लिया। और आप देखें आज 33-34 रोज़ गुजरने के बाद भी कर्फ्यू ख़त्म नहीं हो सका और दुनिया में किसी जगह से भी कोई स्ट्रॉन्ग वॉइस पाकिस्तान या कश्मीरियों के हक में नहीं आ रही। ये है वो चाणक्य फिलॉसफी जिसके बायस इंडिया पाकिस्तान से कश्मीर लेके जाने में अभी तक कामयाब नज़र आता है। लेकिन हमारे पत्ते भी जो हैं वो कम कमज़ोर नहीं हैं। पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका को अफ़गानिस्तान में अंगेज किए हुए है। अफ़गानिस्तान के अंदर जो तालिबान के साथ मुज़ाकरा चल रहे हैं अमेरिका के, वो पाकिस्तान की मदद से हैं। पाकिस्तान वहाँ से पूरी सपोर्ट हासिल कर सकता है इस इशू को बेस बना के। उसके बाद ईरान के साथ हम बातचीत हमने शुरू कर दी है। गो कि हम लेट हैं लेकिन हम वहाँ पे अपना पता खेलेंगे और ईरान को भी हिमायत हासिल करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद टर्की के ज़रिए हम लोग रशिया से भी बातचीत कर रहे हैं और चाइना के साथ तो हमारी फ्रेंडशिप है ही। तो हम लोग चाणक्य फिलॉसफी को अगर अच्छी तरह पहले समझ जाते, हिंदू जहनीत को समझ जाते तो आज कश्मीर का मसला हल हो चुका होता हमारे हक़ में। लेकिन चूंकि हम नहीं समझ पाए तो नरेंद्र मोदी साहब हमारे हाथ से कश्मीर छीन के ले गए। अभी भी हम लोग अगर सही तरीके से सही लॉबिंग करें तो कश्मीर का ये मसला बहुत जल्द हल हो सकता है। अगर इस वीडियो में आप कोई कमेंट करना चाहते हैं या मज़ीद कोई मालूमात जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मैं उसके ऊपर मज़ीद डिटेल से आपके साथ वीडियोस शेयर कर सकूं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आपको बर वक्त अच्छी वीडियोस मिल सकें। इसके बाद मैं एक सिलसिला शुरू करने वाला हूँ आपकी जो पाकिस्तान स्टडीज़ के जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर, मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ बनाने का, ताकि मुस्तकबिल में वो आपके काम आती रहें। शुक्रिया।